एक बहुत ही कॉमन शिकायत हमें सुनने को मिलती है कि हियरिंग एड काम नहीं कर रही। पापा ने मशीन ली तो है बट वो यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हियरिंग एड अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? पहला रीज़न है रिक्रूटमेंट फिनोमिना। नसों की कमज़ोरी जिसमें हम यूजुअली हियरिंग एड्स एडवाइस करते हैं वो दो तरह की होती है, कॉकलियर एंड रेट्रोकॉकलियर। कॉकलियर लॉस में एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट फिनोमिना। जब ये हो तो उन केसेस में हियरिंग एड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। रिक्रूटमेंट फिनोमिना क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं अपने बचपन की कहानी से बताता हूँ। तब मुझे भी नहीं पता था कि इस बारे में। तो बचपन में मैं अपने गांव में रहता था पंजाब। तो वहाँ एक बूढ़े अंकल थे, बचन सिंह। तो उनको सुनता कम था। तो एक बार मैंने उनसे कहा, अंकल जी की हाल चाल है? तो उन्होंने बोला की कहना पुत्र, सुनता नहीं। तो मैंने फिर पूछा, अंकल जी की हाल चाल है? तो बोले उच्ची बोल पुत्र। तो फिर मैंने थोड़ा लाउडली पूछा। तो मैं क्या बाबा जी की हाल चाल है? तो वो बोले, ओ हौली बोल पुत्र, कान पाड़ देगा। मतलब धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? तो इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट फिनोमेना। इसका मतलब है कि जब हम नॉर्मल वॉल्यूम में बात करते हैं तो पेशेंट को सुनाई नहीं देता, लेकिन जब हम एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं तो वही साउंड पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाउडली सुनाई देती है, इंटॉलरेंस फील होता है। इसका सेलुलर बेसिस है कि कॉकलिया में नॉर्मल हेयर सेल्स अपने आसपास के डैमेज्ड हेयर सेल्स को रिक्रूट कर लेते हैं, विच इज़ एबनॉर्मल। ऐसे केसेस में हीयरिंग एड लगाते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक्टिव स्टेज ऑफ मीनियर्स डिजीज़ में कभी भी हीयरिंग एड नहीं लगानी चाहिए, अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो रिक्रूटमेंट चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, सीसी स्कोर। तो हीयरिंग एड लगाने से पहले ये टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। हीयरिंग एड लगाने के बाद भी अगर ये टेस्ट हो तो बहुत ही अच्छा है। हम आम तौर पे डॉक्टर्स या ऑडियोलॉजिस्ट सिर्फ प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करके ही मशीन लगा देते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि पीटीए के साथ सीसी एंड एसटीएस स्कोर, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर भी करवाना चाहिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। दूसरा इशू आता है जब पेशेंट बोलते हैं कि मुझे सुनता तो है बट समझ नहीं आता। पहले इसका रीज़न जानते हैं। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है। ये नर्व फाइबर्स कॉकलिया की बेजल टर्न में होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं। यही साउंड्स हमारी स्पीच एंड हियरिंग को मीनिंग एंड क्लैरिटी देते हैं। इसके उल्टा जो यूजलेस नॉइज़ होती है आसपास की, वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। अब जब हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होगा तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड तो सुनेगा, जैसे नॉइज़, बट कॉन्सोनेंट्स नहीं सुनते। जैसे गली में चलते हुए ट्रक की आवाज़ तो सुन जाएगी बट थर्मोमीटर की बीप नहीं सुनाई देगी या स्पीच की क्लैरिटी नहीं आएगी। अब इसको चेक करने के लिए टेस्ट होता है विच इज़ कॉल्ड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, और एसडीएस। तो ये टेस्ट हम बहुत कॉमनली करवाते हैं। ये टेस्ट मशीन लगाने से पहले और बाद में ज़रूर करना चाहिए। इसमें मशीन लगाने के बाद इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। आइडियली तो ये टेस्ट साइलेंट रूम, बैकग्राउंड नॉइज़ और हर सिनेरियो में हो तो बेस्ट है। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ इशू को टैकल करने के लिए मशीन बनाने की जो कंपनीज़ हैं वो नॉइज़ रिडक्शन प्रोग्राम भी यूज़ करती हैं। इससे भी कुछ हद तक ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बेस्ट यूज़ ऑफ हियरिंग एड इज़ प्रोग्रामिंग। हियरिंग एड की प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी मशीन अपनी मर्ज़ी से नहीं चलती, मशीन को कमांड देनी पड़ती है। वही कमांड है प्रोग्रामिंग। तो आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे कि स्पीच इन कार मोड, स्पीच इन रेस्टोरेंट मोड, पार्टी मोड, स्पीच इन साइलेंट मोड और बैकग्राउंड नॉइज़। आप मशीन किस माहौल में यूज़ कर रहे हैं, अगर उस मोड में यूज़ करेंगे तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। प्रोग्रामिंग आप खुद मशीन पे बटन दबाकर भी कर सकते हैं, अपने ऐप में जाकर भी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, और आजकल एडवांस्ड मशीन्स जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मोड सेलेक्ट हो जाता है अपने आप। इसके अलावा डायरेक्शनल फोकसिंग भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब मशीन ये डिटेक्ट कर लेती है कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसी साउंड को एम्पलीफाई करेगी। मान लीजिए म्यूज़िक चल रहा है और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब कोई पीछे की सीट से आपसे बात कर रहा है तो मशीन डिटेक्ट कर लेगी कि साउंड किस तरफ से आ रही है और वो उसी साउंड को एम्पलीफाई करेगी, आगे वाली या साइड वाली साउंड को नहीं। ये डायरेक्शनल फीचर भी आप मैन्युअली ऐप से सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक मोड पे भी मशीन को डाल सकते हैं।
ये सारी एड ऑन फीचर्स होती हैं मशीन्स में। इस फीचर से बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो नॉन स्पीच साउंड्स या फालतू के साउंड्स को एम्पलीफाई नहीं कर रही। ये डायरेक्शनल फीचर के लिए मशीन में 2 माइक्रोफोन होने चाहिए। 2 माइक्रोफोन होंगे तभी वो साउंड के फेज़ डिफरेंस को एनालाइज कर पाएगी और बताएगी कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है। इससे बैटरी भी वेस्ट नहीं होगी और नॉइज़ भी नहीं होगा। सो हियरिंग एड इज़ एक्चुअली एन एडवांस्ड कंप्यूटर। इसमें साउंड सिग्नल्स पहले बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट होते हैं 1 एंड 0। उसके बाद डायरेक्शनल एंड बैकग्राउंड नॉइज़ का इनपुट आता है, फिर प्रोग्रामिंग होती है, फिर साउंड स्पीकर से डिलीवर होता है। सो इट्स अ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। इसकी केयर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पेशेंट्स यही बोलेंगे कि ये मशीन काम नहीं कर रही। तो ये जो प्रोग्रामिंग है इसको आपके ऑडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। हमारे सेंटर पे बहुत अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट हैं जो हमारा कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम भी देखते हैं। हीयरिंग टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है, वो मशीन से लिंक हो जाता है बाय केबल, वाईफाई या ब्लूटूथ, और सॉफ्टवेयर अपने आप प्रोग्राम सेट कर देता है। उसके बाद आपको अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली मोड को सिलेक्ट कर लेना है। आजकल रिमोट प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। एक कंपनी है जिसकी मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप सारी सेटिंग्स कर देता है। उस मशीन में 7 डिफरेंट मोड्स हैं। वो लेवल 90 कैटेगरी की मशीन है। इसके अलावा लेवल 70, लेवल 50 और इसके नीचे की मशीन्स आती हैं जिसमें ये प्रोग्रामिंग फीचर्स, डायरेक्शनल फीचर्स कम होती जाती हैं। फोर्थ रीज़न ऑप्टिमम यूज़ हियरिंग एड का करने के लिए इज़ ईयर क्लीनिंग। मशीन